Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Boys Higher Secondary School, Tarpura. Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is about साइटोप्लाज्म, यानी जो हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ते हैं, इसमें आज का टॉपिक साइटोप्लाज्म के बारे में है। और इसके बाद दूसरा सेल ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये 11th क्लास ज़ूलॉजी का है। साइटोप्लाज्म इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर 1882. It is jelly-like semi-fluid general mass of protoplasm excluding the nucleus but including all other components. It consists of 3 main components. ये जो साइटोप्लाज्म है, स्ट्रासबर्गर ने 1882 में इसको डिस्कवर किया है। ये जेली लाइक सेमी फ्लूइड है, जनरल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियस एक्सक्लूड होता है, बट जो अदर कंपोनेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। 3 मेन कंपोनेंट साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिनको साइटोसोल और हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं। साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म, it is the clear fluid part of cytoplasm, clear fluid part of the cytoplasm which exists in 2 stages, solution and gel. ये 2 solution and gel में ये पाया जाता है, ये साइटोसोल हाइलोप्लाज्म जो है। It also called the plasmosol and gel. प्लाज्म, सोल एंड जेल भी कहा जाता है। 2 टाइप में पाया जाता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, प्लाज्मोसोल एंड जेल। इज कॉल्ड प्लाज्मोजेल। प्लाज्मोजेल भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी है और जेल टाइप भी है। प्लाज्मोसोल जेल। प्लाज्मोजेल इज इंटरनल एंड इज नोन एज एंडोप्लास्ट। जो प्लाज्मो जेल है, इट इज इंटरनल एंड नोन एज एंडोप्लास्ट। इसको एंडोप्लास्ट कहते हैं। एंडोप्लास्ट जो इंटरनल में है। प्लाज्मो जेल इज यूजुअली प्रेजेंट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड एक्टोप्लास्ट। जो जेल है ये बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड एक्टोप्लास्ट। इसको एक्टोप्लास्ट, सोल को एंडोप्लास्ट और जेल को एक्टोप्लास्ट कहते हैं। आज बना एक्टोप्लास्ट। इट इज मैट्रिक्स constitute about 90% of water। जो ये प्लाज्मा, इसमें 90% ऑफ वाटर होता है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज एक्चुअली ए क्रिस्टल कोलाइडल इनको कहा जाता है। complex in water which contains some chemicals and true solution. The particles are, जो इसमें particles हैं, जो particles are invisible even under powerful microscope। जिसमें इसमें particles हैं वो invisible हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी लेंगे, और invisible even under powerful microscope, e.g. sodium chloride in water is a true solution। For example, sodium chloride, जैसे हम नमक देखते हैं, सोडियम क्लोराइड वाटर में है, ये ट्रू सोल्यूशन होता है, मगर नहीं दिखाई देता है। इसी तरह ये जो ये केमिकल्स इसके हैं, ये ट्रू सोल्यूशन होते हैं। पार्टिकल्स आर इनविजिबल। इसके जो पार्टिकल दिखाई नहीं देता है, अगर हम हाई पावर माइक्रोस्कोप भी लाएंगे तब भी इसके ये पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। सो क्रिस्टल कोलाइडल, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज एक्चुअली क्रिस्टल कोलाइडल complex in water which contains some chemicals in true solution। अब इसका जो दूसरा है सेल ऑर्गेनेलीज, these are subcellular। जो है सेल ऑर्गेनेलीज, they are subcellular structure with characteristics and morphological। subcellular structure with characteristics, morphological forms
एंड डेफिनेट फंक्शंस, ईजी इसमें क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी अपैरेटस है, ईटीसी, जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स इसमें आएंगे साइटोप्लाज्म में। सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स एंड डेफिनेट फंक्शन, हर एक के अपने अपने फंक्शन है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स या गोल्गी अपैरेटस, हर एक को अपने अपनी काम होती है। दूसरा है साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स के बाद सेल स्ट्रक्चर है। तीसरा है सेल इनक्लूजन और साइटोप्लाज्मिक इनक्लूजन। सेल इनक्लूजन इज कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, लिपिड्स, दीज आर नॉट लिविंग सब्सटेंस। जो इसमें यह है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या लिपिड्स है, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है, दैट आर नॉट एबल टू कैरी आउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते हैं, एंड नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के साथ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ भी बाउंड भी नहीं होते हैं। एनी मेम्ब्रेन नॉट एबल टू कैरी एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। तो ये जो इनकी ये एबल टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन के साथ भी बाउंड नहीं होते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं हम साइटोप्लाज्म में देखते हैं, एक जो है साइटोप्लाज्मिक, जैसे ये जेल और फ्लूइड सॉल्यूशन, इसमें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोसोल और हाइलोप्लाज्म। दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स जैसे राइबोसोम्स आते हैं। और तीसरा जो है सेल इनक्लूजन और साइटोप्लाज्मिक इनक्लूजन, इसमें जो चीज़ें आते हैं वो नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, ये तीन चीज़ें साइटोप्लाज्म में आते हैं। अब इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे इसमें आपने पढ़ा है, जैसे आपने सेल ऑर्गेनेल्स में देखा है, यहाँ पर मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, यहाँ लाइसोसोम्स है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, endoplasmic means within the cytoplasm and reticulum meaning network. That means the endoplasmic reticulum means network within the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क है। आप जाल आप कुछ बनाओ साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रत जाय यत साइटोप्लाज्म छ तत छ आप जाल हो बनाओ पन यूजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ आसान अवश्य बना within the cell, network within the cell. Endoplasmic reticulum is three dimensional, ये three dimensional है, complicated and interconnected system है inside the cell, complicated है, lined with channels, they run through the cytoplasm. ये ऐसे चैनल्स सारा ये रन होता है साइटोप्लाज्म में। जैसे ये साइटोप्लाज्म है, ये मानो सेल का साइटोप्लाज्म है, इसमें चैनल्स के जरिए आपने देखा होगा, जैसे सेल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस तरह ये चैनल बनाते हैं, इसमें चैनल्स में रन करता है, ये रन थ्रू द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इन द इंट्रासेल्युलर स्पेस इन टू कंपोनेंट्स, luminal inside and extraluminal rest of the cytoplasm, luminal inside and extraluminal outside the cytoplasm, rest of the cytoplasm. अब इसकी डिस्कवरी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म, इसकी डिस्कवरी है। द एंडोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय पोर्टल, इसमें बहुत साइंटिस्ट ने काम किया है, एक पोर्टर, दूसरा है कलार्ड ने इसमें काम किया है। थॉमसन भी एक साइंटिस्ट ने इसमें काम किया है, एंड फुलमैन, इन चारों ने इस पे काम किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडिपेंडेंटली इन 1945 मज कर मतलब डिस्कवरी मतलब इट वाज नेम्ड एंडोप्लाज्मिक बाय पोर्टर इन 1953, इसको नाम रखा है नेम्ड एंडोप्लाज्मिक बाय पोर्टर एंड 1953, फिर 1953 में इसको रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक बाय
पोर्टर इन 1953। इसकी लोकेशन जो है, एंडोप्लाज्मिक की लोकेशन, 4 साइटोस्टेज पर काम किया है, इसको डिस्कवर किया है पोर्टर, कैलार्ड, थॉमसन एंड फुलमैन इन 1945। और पोर्टर, इसको एंडोप्लाज्मिक पोर्टर नाम रखा है इन 1953 में। इसकी लोकेशन, ER is present in almost all the cells, almost all the cells, all the eukaryotic cells, all the eukaryotic cells, ये तमाम eukaryotic cells में है। A few cells such as ova, कुछ cells हैं, ova है या embryonic cell है, embryonic cell, और mature RBCs, mature RBCs lack endoplasmic reticulum, lack ER, इनमें ये नहीं है। बाकी सब सेल जो है यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल्स आल्सो lack ER, the ER occupies most of the cytoplasm, ये हर हमेशा जो ER है occupies most of the cytoplasm, most of the ये सारा जो साइटोप्लाज्म है ऑक्यूपाइज कर रहा है। जहां पर हम साइटोप्लाज्म देखेंगे वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चैनल लगी हुई है। अमाउंट, इसका जो अमाउंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट है, सेल में अमाउंट इसका क्या है, अमाउंट, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज इन अमाउंट फॉर ऑल द सेल्स, ये वेरी होता है, हर एक सेल में बराबर नहीं होता है, कम ज्यादा होता है, वेरी होता है इसका अमाउंट ऑफ द ऑल सेल्स। एंड स्पर्मेटोसाइट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू वैक्यूल्स ओनली, स्पर्मेटोसाइट्स में कुछ वैक्यूल्स दिखाई देते हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इन द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू इट इज क्वाइट सिंपल, एडिपोज टिश्यू में जैसे प्लांट्स में है क्वाइट सिंपल दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्वाइट सिंपल, हैविंग द फॉर्म ऑफ फ्यू ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल लाइक एडिपोज टिश्यू में हम इसको देखेंगे। The liver cells, pancreatic cells have abundant, अब हम liver cells देंगे, liver cells यहाँ pancreatic cells में abundant endoplasmic reticulum है, इनमें बहुत ज्यादा endoplasmic reticulum का जाल फैला हुआ है। abundant ER, the stratified muscle fibers have special type of ER, जो stratified जो है muscle fibers पे है special type of ER called sarcoplasm, stratified जो मसल फाइबर्स है इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ER है दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, जो स्ट्रेटिफाइड स्पेशल सेल मसल फाइबर्स में है, स्ट्रेटिफाइड मसल फाइबर्स, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह बना सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। ER forms 30 to 60%, 3% पे 60% तक शासन है of total membrane in cells, of total membrane in cells, total membrane जैसा है वो सेल में यू तेरा 3 पे 60 of total membrane in cells, it increase the internal structure, ये च increase करा 3 पे 30% तमाम इस internal structure of internal surface, the total membrane is 3 per share time, it increase the internal surface 3 to 40 times, 40 times ये बड़ा increase करा 3 to 40 times the outer surface of the cell, इस outer surface of the cell ये 3 per 30 times ये image increase करा बड़ा। अब इसका स्ट्रक्चर है ER is formed in three types of elements, क्रिस्टिया, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ये त्रेन फॉर्मन से ये स्ट्रक्चर है त्रेन फॉर्मस आप क्रिस्टिया, ब्याक ट्यूब्यूल्स, ब्याक वेसिकल्स। तो अगर हम आज के वीडियो में लेंगे ज्यादा बड़ा होगा, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है हम जैसे क्रिस्टिया का स्ट्रक्चर कैसा है, ये वेसिकल का है या ट्यूब्यूल्स का है, इसके बाद इसके फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इसके टाइप्स भी पढ़ने हैं, इसका और एक पूरा वीडियो आएगा
आज इतना इसमें याद रखो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी डिस्कवरी किसने की है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका अमाउंट क्या है सेल में, और बाकी जो इसका बाकी वीडियो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में आएगा। आज का वीडियो यहाँ पर इख्तिताम हुआ है। थैंक यू।